राजस्थान यानी कि राजा महाराजाओं के इतिहास का शहर, लेकिन राजाओं के देश में पीने के पानी की समस्या सदियों से चली आ रही है। वक्त बदला, निजाम बदले, राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, बहुत से हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन राजस्थान की तस्वीर नहीं बदली। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा के उनके आवास के आसपास की हैं। यहाँ के कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं आता। हालात ये हैं कि महिलाएं रात रात भर जागकर सिर्फ एक घड़ा पानी के लिए जुगाड़ करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में पारा 45 के पार पहुंच चुका है। गर्मी अनलिमिटेड है और पानी को लेकर हाहाकार है। हमने आपको बाड़मेर की तस्वीरें दिखाई, क्या हालात थे बाड़मेर के। वो रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जोधपुर शहर के अंदर, और जोधपुर शहर का भी वो इलाका है जहां से सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं। उनका ही वार्ड है, उनका ही मोहल्ला है। मैं महामंदिर की बात कर रहा हूं, और जिस गली में मौजूद हूं उसके 3-4 गली छोड़ के राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। इतना ही नहीं, राजस्थान के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री वो भी जोधपुर से ही आते हैं। जोधपुर से ही चुनाव लड़ा है, कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री है मोदी सरकार में। लेकिन हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। महामंदिर इलाका आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेबस लोगों को, परेशान लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और जो पानी आता है वो भी खराब आता है, यहाँ के लोगों ने हमें बताया। सबसे पहले इनके पास आएंगे। आपने ये मटका ले रखा है, क्यों ले रखा है, कितनी परेशानी आ रही है? हमारे जोधपुर में पानी नहीं आता है और पानी बहुत गंदा आता है। कितने दिन में आ रहा है पानी? एक दिन छोड़ दिन, एक दिन आता है, पर वही पानी फूल नहीं देते है और पानी बहुत खराब आता है। बहुत दिक्कत आ रही है। आप बताइए कितनी दिक्कत आ रही है पानी? पानी सा एक दिन छोड़ के एक दिन आवे, पर पानी बूंद बूंद आवे, पानी बस से रही हो, पानी आता नहीं है। ठीक गली के बाहर लगाते हैं हम पानी, हमारे पीने का पानी नहीं होता, पीने का। मुख्यमंत्री जी का घर कहाँ है? यहीं पे? हाँ, ये पे पीछे वाली गली में। तो उनके भी नहीं आता घर में? उनके आता होगा, क्या पता। यहाँ पे तो बूंद ही नहीं आता है, आता है तो भी ऐसे ही होता है। पीछे आता है तो है ना, हमारे को भराते नहीं। हम क्या करें, पीने का पानी नहीं होता तो हम क्या कर सकते। कितनी दिक्कत है। कोरोना में बोल रहे हैं हाथ धो बार बार। कोरोना धोए कैसे, पानी नहीं हो तो कैसे धोए हम? ये तस्वीरें आपने देखी। अब जरा बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर के बयान को भी सुनिए कि कैसे उन्होंने राज्य में पीने के पानी की किल्लत पर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक घर घर में पीने का पानी नल द्वारा पहुंचाया जाए, जिस योजना के तहत, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का लोकतांत्रिक, उसमें राज्य सरकार क्रियान्वित करती है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार इसमें पैसे दे रहा है, राज्य सरकार अपना पैसा इसमें जोड़ रहा है, और जोड़ के ये घर घर तक पानी पहुंचाना है। और इसके अंदर राज्य सरकार अभी तक जो पैसा मिला है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई, जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर पाई। राजनीतिक कारणों से पानी पहुंचाया जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, बहुत से क्षेत्रों में लापरवाही हुई, और ले देकर जो जन सेवा की योजना है उसको इन्होंने पॉलिटिकल गेमिंग के अंदर निशाना बना दिया। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों का भी है, जहां लोग चिलचिलाती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। ये तस्वीरें भारत पाक सीमा से सटी तामलोर गांव की हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में पानी के लिए तड़पते हैं लोग, पानी के लिए तरसते हैं लोग। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तस्वीरें कह रही है। इस वक्त हम तामलोर गांव में हैं, और वो बाड़मेर से ठीक बॉर्डर के पास का गांव है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह के हालात है। बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ के लोग तरसते हैं, और बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ के लोग लड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें कह रही है। दरअसल ये बेरी बना रखी है, आप देख सकते हैं। इस बेरी के अंदर ताला लगा हुआ है, यानी ताले में कैद है पानी। ये देख सकते हैं। मैं अपने सहयोग को पास आके दिखाएं किस तरह से बेरी के अंदर ताला लगा रखा है, और पानी के लिए क्या हालात है। हाहाकार है, पूरे आसपास बियाबान रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए इस कोरोना काल में जो कोरोना पेशेंट्स हैं, इस गांव में कई लोग कोरोना कईयों को हो गया था, उसके बावजूद यहाँ पर पानी के लिए प्रॉब्लम है।
और इस तरह की बेरी बनाकर ताला लगा रखा है। सर ताले में क्यों पानी? सर ताले में पानी की यहाँ तामदर गांव में बहुत ही किल्लत है। पानी इसलिए ताले में रखते हैं क्योंकि लोग कोई दूसरा आके, जैसे ये मेरी बेरी है तो मैं इसका ताला दे के जाता हूँ। सुबह पानी निकाल दिया, दोपहर को ताला दे के जाता हूँ, शाम को इस बेरी के अंदर 5-6 घड़े और पानी आ जाता है। ये पानी जैसे यहाँ पास में तालाब है उसका सेम से पानी आता है इस बेरी के अंदर, तो फिर वो लोग कोई दूसरा चोरी करके न जाए, इस कारण से इसके ताला देते हैं। तो देखा आपने, इस भीषण गर्मी में पानी के बिना लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को बताने के बावजूद भी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। इन लोगों का कहना है कि पानी अगर आता भी है तो बहुत गंदा और मटमैला है, जिसे पी नहीं सकते, पी लें तो फिर बीमार हो जाते हैं। भले ही ये लोग वक्त की लाचारी के चलते पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब तक बाट जो रहे हों, लेकिन दबी जुबान में लोग कहीं न कहीं सरकार को ही कोसते हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत कई आई और चली गई, लेकिन हमारे हालात आज तक नहीं बदले। हम आज भी 2 घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड है और यहाँ पर कुछ जो गलियाँ हैं उनके बाशिंदों का ये कहना है कि नेता आते हैं चले जाते हैं, दावे और वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त में कि पानी आ जाएगा। बीते कई सालों से, कई दशकों से कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। और सबसे बड़ी बात, इस जो विधानसभा है, इस विधानसभा से सूबे के मुख्यमंत्री कई बार विधायक रह चुके हैं और उसके बावजूद हालात क्या हैं ग्राउंड जीरो पे हम दिखा रहे हैं। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, वो भी उस महामारी के समय में जहां सरकारें और नेता ये बोलते हैं कि हाथ धो बार बार, हाथ धो बार बार, बार बार स्नान करें, लेकिन कैसे करें? यहाँ तो पीने तक पानी नहीं है। वाकई कई सवाल सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें केवल जोधपुर की नहीं है, राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी के अंदर पानी नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में कैसे लड़ेंगे कोरोना से, कैसे हराएंगे कोरोना को? सवाल कई सिस्टम और सरकारों पर और नेताओं पर खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जोधपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।